तो मुंबई के ठाणे में हुई हैवानियत पर पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर पीड़ित लड़की और उसके घर वालों ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता की मांग है कि आरोपी पर धारा 307 के तहत एक्शन हो। वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसके बयान को भी बदला है। तो पीड़ित लड़की ने जो शिकायत दी है उसमें उसने MSRDC के निदेशक के बेटे विश्वजीत पर उसे कुचलने का आरोप लगाया है। विश्वजीत पहले से शादीशुदा है। पीड़िता के मुताबिक जब उसने विश्वजीत को उसकी पत्नी के साथ देखा तो उसका विरोध किया और इस बात पर उसे कार से कुचलने की कोशिश की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR कर दी है दर्ज। तो वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत तेज हो गई। उद्धव गुट ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिंदे सरकार पर जमकर सवाल उठा दिए। ऑफिसर के बेटे का रसूख है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, सरकार को अब घेरा जा रहा है और पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका बयान जो है वो बदल दिया गया और पुलिस की कार्यशैली पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस जानबूझ के यहां पर बचा रही आरोपी को, क्योंकि अभी तक देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। मुंबई में फैशन इन्फ्लुएंसर लड़की पर हमला करने का मामला जोर पकड़ रहा है। आरोपी अश्वजीत की तलाश कर रही पुलिस पर ही अब अश्वजीत को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है और ये आरोप पीड़िता की बहन लगा रही है। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। हम पुलिस से मांग करेंगे कि प्लीज जस्टिस दिया जाए और 307 के तहत घटना की जो भी है वो की जाए। दरअसल मुंबई के ठाणे में अश्वजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड को कार से कुचल दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी गर्लफ्रेंड यानी पीड़िता ने उसकी पत्नी के साथ उसे देख लिया था। जब अश्वजीत की पोल खुली तो उसने गर्लफ्रेंड को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इसीलिए उसने पीड़िता को 11 दिसंबर के दिन एक होटल में मिलने बुलाया, जहां उससे मारपीट की गई और जब वो वहां से जाने लगी तो रास्ते में आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 3 दोस्त रोमिल, प्रसाद पाटिल और सागर शिल्के ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। इस खबर पर मुंबई से रिपोर्ट करने नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके। वेरी गुड मॉर्निंग नीलेश। चूंकि मामला बेहद गंभीर है और पीड़िता जो है उनके परिवार वालों के आरोप बेहद संगीन है, ऐसे में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब तक का एक्शन और आगे की कार्रवाई पर क्या 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 डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला जो वाकया सामने आया है, जहां पर जो हादसा है वो भी हैरान करता है और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई है वो और भी ज़्यादा जो सवाल निशान हैं वो खड़े करती है। और जो लगातार जिस प्रकार पीड़ित महिला द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ना सिर्फ जो इस ऐसे मामलों में गंभीरता से जो धाराएं लगानी चाहिए उसे बदल दिया गया है और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट पीड़िता द्वारा दिया गया था, पुलिस को जो बयान दिया गया था उसे भी कहीं ना कहीं उसके साथ भी तोड़ मरोड़ की गई है। कहीं ना कहीं जो पक्षपात है वो इस पूरे मामले में नजर आ रहा है और इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि जो आरोपी है वो रसूखदार है। बहरहाल पुलिस का अपना एक पक्ष है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जांच जो है सही दिशा में चल रही है। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी कि फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो आरोपी हैं वो सहयोग कर रहे हैं और ऐसे में फिलहाल उन्हें अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती है। और साथ ही साथ जो घटनाक्रम जिस स्थान पर हुआ था यानी कि रेस्टोरेंट, वहाँ से भी पुलिस जो सूत्र हैं वो CCTV खंगाल रहे हैं। साथ ही साथ जो चश्मदीद हैं उस वक्त, क्योंकि देर रात का ये जो पूरा हादसा है वो होता है 12 से 3 के बीच जो पूरा इंसिडेंट है वो होता है, तो उस दरमियान उस वक्त होटल में कौन कौन मौजूद था, किसके सामने ये हादसा हुआ, क्योंकि पीड़िता बताती है कि वो सड़क पर हादसे के बाद करीबन आधे घंटे तक पड़ी रही, दर्द में तड़पती रही और उसके बाद एक आम नागरिक ने उसकी सहायता की जो कि स्कूटी से वहाँ से गुजर रहा था। तो इस स्कूटी वाले की भी तलाश पुलिस कर रही है और इससे जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का रवैया पुलिस ने अब तक इख्तियार किया उसे जान पड़ता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही जांच के पहले इस तरीके के बयान दे दिए कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है। और जिस तरीके से लगातार पीड़िता है वो आरोप लगा रही है कि ऐसे केसेस में जो अटेम्प्ट टू मर्डर है यानी 307 की जो धारा है वो लगाई जाती है। पीड़िता के जो वकील है वो भी इसी चीज को लेकर अपने जो पक्ष है वो रख रही हैं। लेकिन नीलेश, सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जब तक जो है पीड़िता सोशल मीडिया पर नहीं आई, जब तक उसने वीडियो जारी नहीं किया, जब तक उसने शिकायत नहीं की, तब तक पुलिस सोती रही।
जी बिल्कुल, ये एक बेहद अहम सवाल है और कहीं ना कहीं जो पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिसिया तंत्र है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसी मुद्दे को लेकर जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि थाने का ये मामला है, तो जितेंद्र आवाड जो कि एनसीपी से आते हैं, उनके द्वारा भी लगातार यही सवाल उठाया गया है कि आखिर राज्य का जो कानून है वो किस दिशा में चल रहा है। लगातार जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा के आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो ताज़ा मामला सामने निकल कर आया है, उसके बाद इस तरीके के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं पुलिसिया जो कार्यशैली है उसके ऊपर गंभीर सवाल पैदा करते हैं। आप समझे कि अगर ये पीड़िता सोशल इन्फ्लुएंसर ना होती, अगर वो मीडिया में इस तरीके की जानकारी ना साझा करती, तो शायद बिल्कुल नीलेश, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, पुलिस के बयान सवालों के घेरे में है। कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए। इस बीच पीड़ित लड़की ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया, सुनिए क्या कह रही है वो। मैं पिछले 6 दिनों से, जब से ये इंसिडेंट्स हुआ है, तब से मैं पुलिस वालों से फर्स्ट स्टेटमेंट देते वक्त भी मैंने यही कहा 307 की धारा लगाएं, बिकॉज इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर विच इज़ 307। तो मैं रोज़ उनको फ़ोन करके, जब वो आ रहे हैं तभी भी मैं बोल रही हूँ कि 307 लगाएं, उसको अरेस्ट करें, बट अब तक उन्होंने नहीं लगाया। आई डोंट नो वाई। दे आर लाइक हाँ ठीक है, आपका रीस्टेटमेंट लेंगे, दिस एंड दैट, बट वो लोग सिर्फ डिले कर रहे हैं सर। और प्लीज़, मैं काफ़ी टाइम से पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ 307 लगाने के लिए। इवन जो मैंने स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट में भी मैंने 307 कहा था उनसे।